हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग देखेंगे कि जो जेटेट की नियमावली है उसमें बदलाव होगा और क्या क्या चीज़ बदलाव होगा उसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। क्योंकि जेटेट आया था, जब से आया है तब से स्टूडेंट का मानना था कि इसमें जो सिलेबस बनाया गया है वो सिलेबस सीटेट की अपेक्षा बहुत ही हार्ड है और बहुत ज़्यादा जो जिस तरह से होना चाहिए सिलेबस उस तरह का सिलेबस नहीं बनाया है। और हर एक सब्जेक्ट में कंपलसरी कर दिया कि आपको पासिंग मार्क्स लाना है। तो पासिंग मार्क्स लाने के लिए बहुत सारे स्टूडेंट ने प्रोटेस्ट किए थे कि सर इस तरह से इतना टफ अगर एग्ज़ाम आप करते हैं तो कितना स्टूडेंट पास कर पाएगा। एक तो जेटेट आप इतना लेट साल से मतलब इतना लेट से आप लाते हैं। एक तो 2016 में जेटेट हुआ था, उसके बाद अभी तक जेटेट नहीं हुआ। अब इतना लेट से इसका एग्ज़ाम लाते हैं और वो भी इतना आप टफ कर देते हैं, मतलब हर एक सब्जेक्ट में पास करना है कि कंपलसरी कर देते हैं। तो इस तरह से कितना स्टूडेंट क्वालिफाई कर पाएगा। इसी को देखते हुए जो जेएसएससी का डिपार्टमेंट है उसके द्वारा बोला गया है कि क्या क्या चीज़ में बदलाव होगा उसको हम लोग आज देखेंगे इस वीडियो में। और क्या क्या चीज़ नहीं होगा और कितना मतलब कब तक एग्ज़ाम होगा उसका भी हम लोग अनुमान इसमें लगाएंगे कि कब से एग्ज़ाम हो सकता है। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें बोला गया है कि झारखंड शिक्षा पात्रता परीक्षा यानी जेटेट की नियमावली में फिर से संशोधन होगा। इस बार संशोधन इस परीक्षा के सिलेबस में होगा, यानी जो सिलेबस दिया गया था उस सिलेबस में संशोधन होने की बात कही जा रही है। सीटेट की तर्ज पर जेटेट का सिलेबस भी लागू किया जाएगा, यानी कि जिस तरह से सीटेट का सिलेबस होता है उसी तरह से जेटेट का सिलेबस होगा, यह बोला गया है। अब जो न्यूज़ आया उसके बारे में 7 जनवरी को कैबिनेट की होने वाली बैठक में इसका प्रस्ताव आ सकता है, यानी कि जो 7 जनवरी है वह उसमें बैठक होगी, कैबिनेट बैठक, उसमें इसका प्रस्ताव को रखा जाएगा। और प्रस्ताव अगर जो अच्छा रहा तो वह प्रस्ताव को आगे आगे तक बढ़ाया जाएगा। फिर बोल रहा है कि सिलेबस में संशोधन होने के बाद प्राथमिक कक्षा 1 से 5 के लिए और उच्च प्राथमिक कक्षा 6 से 8 के लिए 2 घंटा 30 मिनट का समय देगा, यानी कि 2 घंटा 30 मिनट का समय देगा। 1 से 5 और 6 से 8 के लिए जो एग्ज़ाम होगा उसके लिए कितना समय देगा, तो 2 घंटा 30 मिनट का समय देगा। फिर आगे बोल रहा है कि साथ ही अब सभी विषयों में अलग अलग उत्तीर्ण होने की आवश्यकता नहीं है, यानी कि जो सभी विषय है जितना सब्जेक्ट है सभी सब्जेक्ट में उत्तीर्ण होना उतना कंपलसरी नहीं माना गया है, यानी कि सभी सब्जेक्ट में आपको क्या बोला है कि सभी आवश्यक नहीं होगी। यानी कि पहले बोला था क्या कि जितना भी 5 गो सब्जेक्ट है आपको पाँचों में मतलब कंपलसरी है कि पासिंग मार्क्स लाना ज़रूरी है। अगर ये पासिंग मार्क्स नहीं लाते हैं तो आपका जो मान लीजिए 4 में आप अच्छा नंबर ले आए हैं, पाँचवा सब्जेक्ट जो उसमें आप अच्छा नंबर नहीं लाए तो उसमें भी आप उत्तीर्ण नहीं हो पाइएगा, यानी कि आपका जो मेरिट है वो नहीं बन पाएगा। कितनों आप इसमें 4 में अच्छा से अच्छा मतलब अच्छा से अच्छा नंबर ला सकते हैं, फिर भी आपका अगर ये 5वां में अच्छा नंबर नहीं लाएँ तो आप उत्तीर्ण नहीं हो सकते हैं जेटेट में। तो वही बोल रहा है कि इसमें आवश्यक नहीं माना गया। फिर बोला है ओवरऑल कटऑफ के आधार पर अभ्यर्थी उत्तीर्ण घोषित किए जाएंगे, यानी कि ओवरऑल जितना कटऑफ रहेगा उसके अनुसार जो अभ्यर्थी है वह उत्तीर्ण हो पाएगा। फिर आगे क्या बोल रहा है, पूर्व में अलग अलग विषयों में उत्तीर्ण होना अनिवार्य था, यानी पहले जो था कि कंपलसरी था कि सभी सब्जेक्ट में आपको पास होना जरूरी है। इस परीक्षा सामान्य जाति के अभ्यर्थी के लिए न्यूनतम 60%, यानी कि जनरल के लिए कितना है तो 60% लाना आपको जनरल के लिए है। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए 50% लाना है, यानी कि एसटी एससी के लिए कितना लाना है तो 50% आपको लाना है। फिर बोल रहा है अत्यंत पिछड़ा वर्ग तथा पिछड़ा वर्ग आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 55%, यानी कि जो ओबीसी सब है ओबीसी सब के लिए कितना लाना है तो 55% लाना है ओबीसी सब के लिए। फिर आगे क्या बोला है, कक्षा पहली से 5वीं के जेटेट परीक्षा में 12वीं तथा कक्षा 6 से 8 के परीक्षा में स्नातक स्तर के प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी जो प्रश्न पूछने की जो कला विधि जो बोला गया था वह वही रहेगा, यानी कि जो 1 से 5 के लिए जो है वह 12th लेवल तक के क्वेश्चन रहेंगे और 6 से 8 तक जो है उसके लिए ग्रेजुएशन तक के लिए रहेंगे, यानी कि ग्रेजुएशन तक का आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके लिए 6 to 8 के लिए और 1 से 5 के लिए आपका 12th लेवल तक पूछा जाएगा। सिलेबस आपका इस तरह ही पूछा जाएगा। अगर इस प्रस्ताव यही रखेगा, अगर 7 तारीख के कैबिनेट मंत्री का जो बैठक है उसमें अगर ये होगा तो वो रह के यही सब प्रस्ताव को रखा जाएगा। अब देखिए कि अगर यदि कैबिनेट में पास हो गया तो जो जेटेट का सिलेबस है उसमें बदलाव को देखा जाएगा और आपका जो पासिंग मार्क्स है उसी कटऑफ के अनुसार रखा जाएगा। बाकी कुछ नया अपडेट आता है तो हम आपको ज़रूर बताएंगे।